हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फिजिक्स का चैप्टर। बहुत ही शॉर्ट समय में पूरा रिवाइज करेंगे विद एग्जांपल, विद पीवाईक्यू, विद ऑल फार्मूलाज। तो इसमें पहली लाइन लिखी है, ए मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट while an electric charge at rest produces electric field on it। A current carrying conductor has a magnetic field and not an electric field around it। Point number 3, a charge moving with a uniform velocity has an electric as well as magnetic field around it। मतलब अगर चार्ज मोशन में है तो उसके पास दोनों तरह की फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। पॉइंट नंबर 4, ऑल ऑसिलेटिंग एंड एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी चार्ज ऑसिलेट और एक्सीलरेट करेंगे सब प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वैल्यू 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें पहला आपको रिजल्ट याद रखना या समझ के याद रखना है। एट द एंड आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में सीधा सीधा अप्लाई होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट पी, पॉइंट नंबर 1 पहला रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट पी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, फिर वेक्टर के फॉर्म में, और फिर आपको मैग्नीट्यूड दिया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड यूज होगा, पर पीवाईक्यू में कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है वेक्टर फॉर्म में, तो उसको भी आपको लर्न करना होगा। आपको इसमें से एक ही लर्न करना, उससे आप बना सकते हैं 3। तो पहला, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू μ0/4πq वी वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो μ0/4πq वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इसका मैग्नीट्यूड μ0/4πq वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कैप में लिखेंगे तो आर स्क्वायर, वेक्टर में लिखेंगे तो आर क्यूब, और अगर साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे तो उसमें आर स्क्वायर। आसान है, याद हो जाएगा। SI यूनिट इसका होता है टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और 10⁴ गॉस। दूसरा रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, बायो-सेवर्ट लॉ। ये भी सेम उसी तरीके, उसमें जहाँ पर चार्ज था यहाँ पर एक छोटा सा करंट हो जाएगा और टुकड़ा हो जाएगा dl लेंथ का। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू μ0/4π I sin थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में μ0/4π I वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और कैप के फॉर्म में μ0/4π I वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, या हेनरी पर मीटर, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब इसमें 3 पॉइंट आपको और दिए गए हैं, उसमें से दिस लॉ इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट स्मॉल कंडक्टर ओनली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही नहीं पता होता है कि ये लॉ कहाँ लगाना है। इफ़ थीटा इज 0 या 180 देन मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0। इफ़ थीटा इज 90 देन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब तीसरे टॉपिक पर आ जाइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के करेक्टर्स दिए हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या माइकल फैराडे conceptions. Magnetic field lines are imaginary lines which represent direction of magnetic field continuously. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। कैरेक्टर्स में 5 कैरेक्टर नहीं 4 कैरेक्टर हैं। और हाँ, आपको बता दूँ ये खुद मेरा लिखा हुआ नोट्स है, किसी दूसरे का कॉपी नहीं है, जो आप लोग समझें। वीडियो बनाने की वजह से मैं दोनों हाथों से फ़ोन को पकड़े हुआ हूँ, इसलिए। कैरेक्टर्स में पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वाइल डिस्टेंस line represent weaker field. And 4 point, in any region if field lines are equidistant and straight then field is uniform, otherwise not. PYQ में आपको ये डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछा है रिसेंट ईयर में, तो ये आपको देख लेना है एक बार, आसान है। अगर इस तरीके का हो तो मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, दूसरा डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तीसरा बोथ नॉट कांस्टेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ तो क्या, अब उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा ये बताया गया है। तो पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर निकालने में बायो-सेवर्ट लॉ का यूज होगा। तो एक ये रिजल्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों 90 हो जाएंगे। जैसे ये हो गया इनफाइनाइट वायर, ये ऐसे ऊपर ये इनफाइनाइट और ये नीचे इनफाइनाइट, यहाँ पर ये हो गया एक कोई पॉइंट P, और ये इस तरीके से मान लीजिए जोड़ लिया डॉट डॉट डॉट, तो ये ऊपर होता है बीटा 1, नीचे होता है बीटा 2। अब इनफाइनाइट है तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो बीटा 1 भी 90, बीटा 2 भी 90। भाई इसके सामने ये कहीं भी जाएगा, ये इनफाइनाइट तक है, मान लीजिए यहाँ रख दिया तब भी ये यहाँ पर 90 पर ही रहेगा। तो इस वजह से अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें तो बीटा 1 हो जाएगा 0, बीटा 2 90, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन बीटा 1 की जगह रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, साइन बीटा 2 की जगह रखेंगे 90 तो 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। दूसरा रिजल्ट इसी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट लेंथ वायर, जिसकी लेंथ फिनाइट है यानी निश्चित है, तो उसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहला वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। अगर x दूरी पर आपसे पूछा जाए रिंग से x दूरी पर, तो उसके लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग, एक्सिस पर म्यू नॉट आई R स्क्वायर डॉट n अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2। एक ग्राफ बना है मैग्नेटिक फील्ड और x में। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर बाई 1 प्लस x स्क्वायर बाई R स्क्वायर का होल 3/2। रिजल्ट नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर। मान लीजिए ए से बी के बीच एंगल बीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा।
Point number 7, Ampere circuital law, most important from the point of view of NEET. Ampere circuital law. This law states that value of linear integral of magnetic field on a closed loop will be equal to mu naught times current enclosed by that loop. तो